बाधित माने प्रतीत होते हुए भी ये अपने स्वरूप में कुछ नहीं है, ये निश्चय है। इस निश्चय से अज्ञान की, इस निश्चय से अज्ञान की निवृत्ति होती है। बोला तो यत्र विश्वमिदं भाति, सत में आकार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय नहीं होता और विवर्त है। चिद वस्तु में वृत्तियों की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय नहीं होता हो, वृत्तियां विवर्त है। और आनंद वस्तु में ये सुखाकार जो वृत्तियां हैं, सुख और सुखा भाव, दुख और दुखा भाव, तो यदि अनेकता भाषित होती है तो वो सद वस्तु का वैवर्तिक उल्लास है। ऐसे बोलो, वैवर्तिक उल्लास है। वृत्तियां भासती हैं तो वो चिद वस्तु का वैवर्तिक उल्लास है। यदि पृथक पृथक सुख भासते हैं तो आनंद वस्तु का वैवर्तिक उल्लास है, विवर्त है, विवर्त। न अन्य आकार है, न अन्य वृत्तियां हैं, न अन्य सुख है, न अन्य सुख के हेतु हैं। वेद का काम पूरा हो गया, वेद वेदांत का काम पूरा हो गया। यदायम अनुगृह्णाति, ये भागवत का श्लोक है। यदायम अनुगृह्णाति भगवान आत्मभावितः प्रजहाति सदा लोके हृदेश परिनिष्ठताम। लोक वेद दोनों से न्यारे अतन्निरसनेन भवन निधना। वेद स्वयं बोलते हैं कि महाराज हम तो उस तत्व के अतिरिक्त जो कुछ है उसका निराश करने के लिए है। यदि तुम्हारे जेवर पर कोई मैल लग गई है तो पाउडर उसको दूर करने के लिए, छुड़ाने के लिए है, और तुम्हारे शरीर पर मैल है तो साबुन उसको छुड़ाने के लिए है। कंघी बाल पैदा करने के लिए नहीं होती, बाल में जो उलझन है उसको छुड़ाने के लिए होती है। तो ये वेद भी जो है वो जब तक अज्ञान है तब तक कल्पित रूप से ही अनादि अनंत हैं। अकल्पित अनादि अनंत तो अपना स्वरूप है, और इसके सिवाय जो कुछ है हे यज्ञाप्य पाठ्यानि विज्ञेयान्यत्र जानतः तेषाम् अन्यत्र विज्ञेयात् उपचारः त्रिसुस्मृतः। तो उपचार है। ये देखो, ये वेदांत की लीला, ये वेदांत का दृष्टिकोण अद्भुत है। उसको आप कहाँ ढूंढने जाते हैं? कहानियों में, किस्तों में, चुटकुलों में, जादूगरों में, तो मारी मुठ और बरस गया सोना चांदी हीरा मोती, तो इसमें कहीं सत्य है? हाँ, भभूत बरस गई, भभूत बरस गई, ये सब सिद्धि चमत्कार का इनसे कोई मतलब नहीं है। एक उपन्यास पढ़ा था मैंने, भगवती चरण वर्मा का था। पहले चित्रलेखा, उपन्यास का नाम था चित्रलेखा। वो महाराज उसमें एक जोगी था, वो लोगों से कहता था हम तुमको ईश्वर का दर्शन कराते हैं। तो सभा जुड़ती, एक बार सभा जुड़ी और सब लोग जैसे सिनेमा में बैठते हैं ना, ऐसे हजारों लोग बैठे, और बीच में एक लाट, रोशनी की लाट पैदा हुई, प्रकाश की, नीचे से लेके धरती से लेके आसमान छू रही थी वो प्रकाश की लाट। उसने कहा कि ये ईश्वर है, करो दर्शन। वहां एक वेश्या बैठी हुई थी
उसने कहा जोगी ये तुम्हारा जादू है, ये ईश्वर नहीं है, ये तो तुम्हारा बनाया हुआ है, बनाया हुआ ईश्वर होता है, ये तो तुम्हारी कल्पना है, ये ईश्वर नहीं है, कल्पना है। तो वो नहीं, आपके काम को बढ़ा दिया, क्रोध को बढ़ा दिया, लोभ को बढ़ा दिया, आपके अभिमान को बढ़ा दिया, उसका नाम ईश्वर नहीं होता है। बनावटी चीज का ईश्वर नाम नहीं होता है। बोला जरा सी आंख बना बताओ, छोटी सी तो आंख, ये पूरे पूरे रूप के विस्तार को नहीं देख सकती, सब तरह के रूपों को नहीं देख सकती, रूप की सूक्ष्मता को नहीं देख सकती, और ईश्वर कैसे दिखेगा? अभी सोचना तो चाहिए। कान आपका सारे शब्दों को ही नहीं सुन सकता। अभी और यंत्र लगावे तो 2 लाख से भी सूक्ष्म कम गुना जो शब्द होंगे उनको भी सुन सकता है, और एक शब्द को 2 लाख गुना बढ़ाकर भी सुन सकता है। ये नन्हा सा कान, और ये नाक, ये जीभ, ये आपका नन्हा मुन्ना मन जो संसार के विषयों पर मचलता रहता है, ये खिलौना बना सकता है। ये जो परमेश्वर का असली रूप है, प्रत्यक्ष चैतन्य आदन्न, देश काल वस्तु के परिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य अद्वितीय, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत्। ये आप इन अपनी नन्ही मुन्नी इंद्रियों से चाहते हैं कि इसके पेट में परमात्मा आ जाए, अपने विक्षिप्त चंचल या स्थिर मन में चाहते हैं कि परमात्मा आ जाए। आप अपने बुद्धि का वैभव दिखाते हैं परमेश्वर के सामने। अरे बाबा, आपसे अलग होकर ईश्वर आवेगा तो दृश्य होगा, जड़ होगा, विनश्वर होगा, दुखदायी होगा। जब चला जाएगा तो दुख लेके जाएगा, जब आवेगा तो सुख लेके आवेगा, और जब जाएगा तो दुख लेके जाएगा। जब दृश्य होगा तो चेतन नहीं होगा, जड़ होगा। जब आने जाने वाला होगा तो अविनाशी नहीं होगा, विनाशी होगा। अपने से अलग होगा तो पूरा नहीं होगा, अधूरा होगा। तब आओ परमात्मा का दर्शनार्थ। ये परमात्मा का साक्षात्कार कैसे? तो प्रत्यक्ष चैतन्य के रूप में अपने स्वरूप रूप से परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और है ही वो वैसा, और अविद्या की निवृत्ति होती है। ये जो मौसमी लोग आपको बरगलाते हैं, आपको पैसा देखते हैं कि इनके पास पैसा है, कैसे भी छीन लो, वो सब ठग विद्या है, हो ठग विद्या। असल में विद्या यही है, जया तदक्षरम अधिगम्यते, जिससे परमात्मा का अधिगम प्राप्त होता है, उसका नाम विद्या है। चमत्कार का नाम, जादू का नाम, तमाशा का नाम विद्या नहीं है। ये ब्रह्म विद्या, इसको बोलते हैं वेदांत विद्या। एक अद्भुत बात है, बोला क्या अद्भुत बात है? संसार में जितनी मूर्तियां मानी जाती हैं या जितनी विद्याएं मानी जाती हैं, वो अपने प्रमेय का साक्षात्कार करा के बनी रहती हैं, वो बाधित नहीं होती। और वेदांत विद्या ऐसी है कि जो अपने लक्ष्य का साक्षात करा करके स्वयं बाधित हो जाते हैं। पतन निरसने न भवन निधना, ऐसा कोई मजहब नहीं है। बोला कोई मजहब दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपनी विद्या को ही बाधित कर सकता हो। ये अद्भुत। अच्छा महाराज,
स्वप्रकाशमभिमृश्य मां स्वप्रकाशमभिमृश्य न कोऽपि किञ्चित् जानाति कल्पितमकल्पितमल्पबुद्धेः। सोल्लाससंवृतमलं सकलं पुरस्तात् पश्यामि यामि सुखयामि भयामि भामि। नारायण नारायण नारायण। से चिल्लाना दूसरी बात है और जल्दी जल्दी बोलना दूसरी बात है। और नाम को, शब्द को थोड़ा लंबा कर देना, जैसे आपको है बोलना है प्यारा नाम है, तो बड़ी जोर से है चिल्ला दिया या छत से है बोल दिया, उसकी जगह आप है को 1 सेकेंड में नहीं 1 मिनट में पूरा कीजिए। तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा। उतनी देर तक दूसरी कोई बात आपके मन में नहीं आती। मन में जो संसार का कूड़ा कचरा भरा हुआ है, आता जाता निकलता रहता है, जरा सा लंबा करके आप बोलिए। राम को राम बड़े जोर से न चिल्ला के, राम 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 जल्दी न करके, राम ऐसे बोलिए। आपके मन में एकाग्रता आ जाएगी। अच्छा, आओ कल्पितम रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद सबोधस्त्वं सुखं चर। ये कहते हैं कि आप सुख से व्यवहार कीजिए। सुखम तिष्ठ सुखम गच्छ, सुख से बैठो सुख से चलो। सुखम भुंक्ष्व सुखम वद, सुख से खाओ सुख से बोलो। चर चर है न, चर गति भक्षणयो हो। आपके सारे व्यवहार में आपका जो सुख है वो प्रकट हो। सुखम चर सुखम चर। आप जो कुछ करते हो बोलते हो उसमें अपने आप को जाहिर करते हो। ये व्यवहार जितना है वो अपने आप की अभिव्यक्ति है। तो जब चेहरा आपका लाल हो जाता है तो मतलब ये है कि आपके भीतर आग लगी हुई है। तब ऐसा बोलते हो कि दूसरा जल जाए, क्योंकि खुद जल रहे हो तो दूसरे को जलाते हो। मांगते कब हो?
जब अपने में कंगाली का अनुभव करते हो, तो ये चीज हम में नहीं है, ये चीज हम में नहीं है, और थोड़ा पैसा दे जा, थोड़ी इज्जत दे जा, थोड़ी तारीफ दे जा, तो अपने में जिस चीज की कमी मालूम पड़ती है वो हम जैसे सूर्य रोशनी दे रहा है, जैसे चंद्रमा चांदनी दे रहा है, जैसे वायु प्राण दे रहा है, वैसे आप लोगों को अपने व्यवहार से जीवन दान कीजिए, ज्ञान दान कीजिए, आनंद दान कीजिए, और शांति दान कीजिए। सुखम चरा, ये बात कई बार आपसे कह चुका कि समाधि लगाने का नाम वेदांत नहीं है, वैकुंठ में जाने का नाम वेदांत नहीं है, नंगा होके घूमने का नाम वेदांत नहीं है। वेदांत तो अपने सच्चिदानंद घन आत्मदेव की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति माने जाहिरा रूप, तो आनंद परमानंद सबोधस्त्वम सुखम चरा। खाओ पियो हंसो बोलो, सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाव। हाँ जी करते रहिए, बैठिए अपने ठाव, अपने स्वरूप में बैठे रहिए। और आपके कुएं में मीठा पानी है तो प्याऊ चलाते रहिए, आपके घर में दूध है तो आने वाले को पिलाते रहिए। सुखम चरा। वेदांत व्यवहार की वस्तु है, वो आंख बंद करके नहीं होता है, वो बैकुंठ में जाके नहीं होता है, वो समाधि में घुस के नहीं होता है, वो यज्ञशाला में बैठ के नहीं होता है। वेदांत वो है जो सड़क पर चलता है, जो ऑफिस में जाता है। ये लोगों का ये जो ख्याल है कि वेदांत कोई लौकिक व्यवहार से अलग ले जाने वाली चीज है, ये पति पत्नी को अलग अलग कर देगा, माँ बेटे को अलग अलग कर देगा, ये धन और धनी को अलग अलग कर देगा, ऐसा नहीं है। सुखंचरा, सुखपूर्वक जो व्यवहार है वो देखो वेदांत में से निकलता है। तो अब उसके लिए दो बात ध्यान में रखने के हैं। एक तो ये संसार क्या है, और दूसरे तुम क्या हो। दो बात बताने हैं। इस श्लोक पर आप ध्यान दो तो इसमें तीन ही बात है। एक तो ये जो दुनिया दिखाई पड़ रही है, जो प्रपंच है, ये क्या है, और दूसरी बात है तुम क्या हो, और तीसरी बात है तुम्हारा व्यवहार कैसा हो। श्लोक को पकड़ लो। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत। ये है विश्व, दुनिया क्या है। आनंद परमानंद सबोधस्त्वम, ये तुम हो। और व्यवहार क्या है, तो सुखंचर, ये व्यवहार है। श्लोक में तीन बात कही गई है। आप किस्सा कहानी मत करिए बोला,
आपको किस्सा कहानी पढ़ने में, चुटकुला पढ़ने में जो मजा आता है, वो मजा आपको वेदांत पढ़ने में आएगा। पहले पढ़ाने की, वेदांत सिखाने की रीति ऐसी थी, बोला बहुत पुरानी। एक व्याकरण पढ़ाने की रीति आपको 2000 बरस पुरानी सुनाता हूँ। महाभाष्य में हो, महाभाष्य में लिखा है। पतंजलि ऋषि का जो महाभाष्य है, उसके मूल में पाणिनि के न मुने सूत्र की व्याख्या है। न मुने, अभाव का बोधक न प्रत्यय होता है। न हो जाता है वो। तो पंडित जी पढ़ा रहे हैं कि जहां किसी के अभाव को समझाना हो वहां न जोड़ देना। बोले कि जहां अभाव का अभाव समझाना हो वहां न जुड़ेगा कि नहीं, ये प्रश्न हुआ। कि जैसे धन का अभाव कहना हो तो अधन बोलेंगे, और यदि अधन का अभाव बताना हो तो अनधन जुड़ेगा कि नहीं। जैसे क का अभाव बताना हो तो आका बोलेंगे। आका माने दुख, का माने सुख, आका माने दुख। अच्छा, तो फिर बोलना हो है ना, दुख का अभाव ही बताना हो तो अनक बोलेंगे कि नहीं? तो बोलेंगे, अनक बोलेंगे। तो इस बात को समझाने के लिए बोले अभाव शब्द से सब अभाव ग्रहण कर लेना। तो कैसे? तो देखो क्या समझाते हैं। विद्यार्थी कोई बच्चा नहीं है, महाभाष्य पढ़ रहा है। 20-25 वर्ष की उम्र तो होगी। तो कैसे समझाते हैं कि एक थी वृद्धा तपस्विनी, ये महाभाष्य के मूल में है। बुढ़िया थी, तपस्या करती थी। बहुत दिन के बाद उस पर देवता खुश हुआ, प्रकट हुआ, बोला देवी वर मांग, तुम्हें जो चाहिए सो एक बार मांग लो, तुमको एक ही बार मिलेगा, दो नहीं। बुढ़िया बहुत चालाक थी, वो बोली कि मैं ये वर आपसे मांगती हूँ। बुढ़िया हो गई थी, वो ब्याह नहीं हुआ था उसका, उसके और कोई नहीं था। मैं ये वर मांगती हूँ कि मैं अपनी इन्हीं आंखों से अपने खास पोते को हाथी पर बैठ के सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं। अब देखो, बुढ़िया ने अपनी जवानी मांग ली कि नहीं? है, जवानी मांग ली। ब्याह मांग लिया कि नहीं? ब्याह मांग लिया। अच्छा, फिर बेटा मांग लिया कि नहीं? का बेटा भी मांग लिया। फिर बेटे का बेटा मांग लिया कि नहीं? और बेटे के बेटा के लिए हाथी भी मांग लिया है। अच्छा, सोने का कटोरा भी मांग लिया। और इन्हीं आंखों से देखूं माने तब तक मैं जिंदा रहूं और हमारी आंख बनी रहे हैं। तो पहले पढ़ाने की, पहले विद्या किस ढंग से सिखाते थे लोगों को, इसका ये नमूना है। खास व्याकरण के महाभाष्य में ये बात आई हुई है। तो आप आओ, ये जो वेदांत की बातें हैं
वो कोई सातवें आसमान की नहीं है, वो आपके घर घरौंदे की बात है। तो कुछ चीजें तो होती हैं मानसिक, वो आपको साफ मालूम पड़ता है कि ये मानसिक है। थोड़ा विचार करोगे तब संबंध जितने हैं, रिश्ते नाते चीजों के साथ भी और आदमियों के साथ भी, है ना, संबंध, ये सब के सब मानसिक हैं। मेरा 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 हीरा मेरा सोना है। कभी कभी तो मेरा नेता भी होता है वो, हाँ, मेरा नेता मिनिस्टर, मेरा मिनिस्टर, मेरा नेता, वो जो सिनेमा में काम करते हैं सिने स्टार, हाँ, काफी नेता, वो भी मेरे होते हैं, पसंद होते हैं, मेरी पसंद से, उनके साथ भी मेरा जोड़ लेते हैं। तो ये संबंध जितने होते हैं दुनिया में, ये मन से कल्पित होते हैं। ये दुल्हा, ये दुल्हन, ये मम्मी, ये डैडी, ये दोस्त, ये सब के सब मन से माने हुए होते हैं। इतना तो आप थोड़ा भी विचार करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा आप ये शरीर कहां से लेके आए हो। इसको बोलते हैं, वेदांत की भाषा में इसका नाम आपको बता देते हैं, संसर्गाध्यास। देखो कितना, आप पहले सुनोगे संसर्गाध्यास क्या होता है। कोई चीज आपके सामने आई, हमको एक बचपन की बड़ी गंदी बात याद है। किसी के ब्याह में हम गए थे, बारात में, तो उसमें बनारस में गाने वाली जो होती हैं स्त्रियां, 5-5, 10-10 का झुंड होता है उनका, 10-10 का। तो वो जाती हैं ब्याह में, वो बारात में नाचती गाती हैं, वो वेश्या नहीं, वो गाने वाले होते हैं। तो ये जो बाराती लोग होते थे ना, जवान मन चले, वो उनमें से चुन लेते थे, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, है ना। और फिर आपस में, और जब तक बारात में हैं तब तक वो आपस में वाद विवाद करते थे। ये दुनिया की दशा है। इसको संसर्गा वेदांत में बोलते, थोड़ी देर के लिए मिलना हुआ और उसको मेरा, जो चीज मेरी नहीं है उसको मेरी मानकर, जैसे आप बस में यात्रा करते हैं, ये मेरी सीट है, रेलगाड़ी में चलते हैं ना, ये मेरी सीट है, ऐसा है हो। हम लोग यात्रा करते थे ना कभी पैदल, उड़िया बाबा जी महाराज के साथ, मैंने थोड़ी थोड़ी यात्रा की है। अनूप शहर से वृंदावन आया हूँ, वृंदावन से ग्वालियर गया हूँ, उनके साथ साथ लौट के आया हूँ। तो साधु लोग पहले जाके किसी पेड़ के नीचे अपना बिस्तर रख देते थे और फिर दूसरे को आने नहीं देते थे, ये मेरा पेड़ है बोला। और फिर प्रातः काल हुआ या दोपहरी बीत गई तो फिर बिस्तर उठा के वहां चले गए, वहां से। इसका नाम वेदांत में होता है संसर्गाध्यास। थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए, थोड़ी सी कोई चीज अपने संसर्ग में आ गई और उसमें अध्यास हो गया कि ये मेरी है, जो मेरी नहीं है। प्रपाया विवसंगमः, ये हम लोग कैसे मिलते हैं कि जैसे कोई प्याऊ पर होटल में, क्लब में, रेस्टोरेंट में
बस स्टैंड पर, पार्क में कभी कोई मिल जाता है फिर चला जाता है। ऐसे हम लोग इस दुनिया में मिलते हैं। हाँ, तो इतना तो आप बिना सत्संग के भी यदि सोचोगे तो समझ में आ जाएगी बात। अब एक बात यह है कि जो सकल सूरत वाली चीजें मालूम पड़ती हैं वो है कि नहीं है। तो संबंध तो सारे, संसर्ग तो सारे कल्पित हैं, संसर्गाध्यास। अब एक बोलते हैं उसको वेदांत की भाषा में अर्थाध्यास। बोला ये वस्तु है ऐसा अध्यास। आपको क्या सुनावे, क्योंकि आप लोग हल को तो जल्दी, जो फल है ना उसको जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और उसकी जो सिद्धि का उपाय है उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जैसे गणित में आपको कोई गणित सिखावे तो इस संकलन का क्या फल होगा आप देख लें, किताब में लिखा हुआ है। पवित्र श्रवण से पवित्रता आवेगी, पवित्र मनन से आपको पवित्र वस्तु का ध्यान चिंतन होगा, एकाग्रता आवेगी और निधि ध्यासन से आप बिल्कुल शांत स्थिर हो जाएंगे। तो आप श्रवण मनन निधि ध्यासन तो करेंगे नहीं और मान बैठेंगे कि आत्मा ब्रह्म है। बस इतने बड़े व्याख्यान का अर्थ यही है। तो आपके जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए, जो विशेषता आनी चाहिए वो नहीं आवेगी। देखो एक सोना अलग चीज है, आप लोग व्यवहार में लेते ही होंगे, और सोने को जानना और जानने वाला अलग चीज है, ये मालूम पड़ता है, सबको ही मालूम पड़ता है। अर्थाध्यास की बात आपको सुनाते हैं। जब तक सोना साकार होके आपको दिखता है, आपके हाथ में है, आपकी तिजोरी में है, आपने बैंक में रख छोड़ा है, साकार सोना जब तक आप देखते हैं तब तक आपकी स्थिति क्या है इस पर आप देखो। असल में सोना क्या है, आपके हाथ का कंगन जो है उसका नाम सोना है। तो कंगन तो गढ़ के बनाया गया है ना, उसका रूप हुआ वलयाकार, आपके हाथ में पहनने के लिए है, उसका नाम कंगन है, उसमें गुण है, वो आपकी शोभा को बढ़ाता है, उसका एक मूल्य होता है, सब ठीक है। अब आप कहो कि कंगन ही सोना है, क्या नहीं, हार भी सोना है, कुंडल भी सोना है, तो सोने का आकार क्या है? क्या सिल्ली भी सोना है, चूरा भी सोना है, पिघला हुआ सोना भी सोना है, इसमें सोना क्या चीज है? तो जब तक आप सोने को कंगन के रूप में, सिल्ली के रूप में, चूरे के रूप में या द्रव के रूप में देखोगे, तब तक तो आप उसके ज्ञाता चेतन उससे अलग रहोगे। अब जरा सोने को निराकार बनाओ, न कंगन है, न सिल्ली है, न चूरा है, न द्रव है, इसमें से सोना कहाँ है, क्या है? ऐसी स्थिति में सोना को ले जाओ रासायनिक प्रक्रिया से, जहां उसमें आकार नहीं मालूम पड़े। आकार कल्पित होता है, आकार माने सकल सूरत, वो कल्पित होती है, और सोना होता है तत्व,
अनारोपिताकारम, कोई भी आकार सोने में आरोपित मत करो। तब देखो कि निराकार जो सोना है, निराकार सोने की जो सद्रूपता है, आकार के आरोपित होने से पूर्व वो आपके ज्ञान स्वरूप से भिन्न है कि नहीं है। जब तक सोना साकार है तब तक वो आपके ज्ञान से अलग है, और जब सोना का निराकार रूप देखेंगे तब वो आपके ज्ञान से भिन्न नहीं होगा। इसको नोट करो भला, ये समझने की रीति है। साकार धीर ब्रह्मणि तावदस्ति, साकार धीर आत्मनि जावदस्ति। जब तक आप अपने को देह समझते हो, विवेक करो कि आप देह हो, हड्डी मांस चाम के पुतले हो, कि आप आंख कान नाक के खोडर हो, क्या आप वासनाओं के पुतले मन हो, क्या आप विचारों के अंबार बुद्धि हो, आप हो क्या? जब आप अपने को समझोगे निराकार, ये आत्मा निराकार है, तब आपको संपूर्ण विश्व का जो रहस्य है वो निराकार मालूम पड़ेगा। आप अपने आप को समझो। ये सारे वेद पुराण, हम लोग पुराणों को भी मानते हैं हो, हम पुराण की प्रत्येक कथा का जो अभिप्राय है, पुराण की कथा सोद्देश्य होती है, सोद्देश्य। तो वैसी कथा लिखने का क्या उद्देश्य है, किस अभिप्राय से है? कहीं जहर छुड़ाने के लिए होती है, कहीं जहर को दवा बनाने के लिए होती है, कहीं जहर को झूठा बताने के लिए होती है। किस उद्देश्य से वो कहानी गढ़ी, सोद्देश्य होती है। उसका उद्देश्य समझ में नहीं आवेगा तो कहोगे गपोड़ा है, और उद्देश्य समझ में आ जाएगा, आख्यायिका विद्या स्तुत्यर्था, तो वो विधि है कि परिसंख्या है कि नियम है, कि जात लक्षणा है कि अजात लक्षणा है कि भागत त्याग लक्षणा है, सब समझ में आ जाएगा। तो जत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम्, अपने चेतन स्वरूप में, चिन्मात्र स्वरूप में ये जो दुनिया दिखाई पड़ रही है, ये क्या है? बोले कल्पित है। कल्पित माने मन गढ़न। कल्पित शब्द का बिल्कुल ठीक ठीक अर्थ है मन गढ़ंत। हमारे मन ने उसको गढ़ लिया है। एक अद्वितीय वस्तु में ये दूसरी चीज कहां से आ गई? और अद्वितीय वस्तु आत्मा है, अन्य नहीं है। अब देखो, आप एक निर्द्वंद्वता धारण करो। दुनिया में कहीं अटकने लायक नहीं है। जहां अटक जाते हैं ना, ये इसमें न किसी का बाप दादा परदादा रहा है, न किसी का बेटा नाती पोता रहा है। एक सज्जन आए थे हमारे पास, 75 बरस उनकी उम्र हो गई थी। तो अब 75 बरस की उम्र को बड़ी कहना तो गलत है ना, क्योंकि 82-83 बरस के तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं? हाँ, और 90-92 बरस के नेता हैं, 100 बरस के, 125 बरस के साधु हैं। तो 70-75 बरस की उम्र को बड़ी बताना तो ठीक नहीं है,
लेकिन उन दिनों उनकी उम्र 75 बरस की थी और उनकी पत्नी भी कोई 72-73 बरस की होंगे। तो दोनों आके हमारे पास दुखी होने लगे। मैंने कहा क्या बात है? तो बोले कि अगर पहले ये नहीं रहेंगे तो हमारी क्या गति होगी। अब वो रोवे कि अगर पहले ये चली गई तो हमारे लिए कोई सहारा ही नहीं, बेटा बहू तो पूछते ही नहीं हैं, इन्हीं के सहारे तो हम जीते हैं, ये नहीं रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे, है ना। अब महाराज दोनों दुखी। तो इसका समाधान मैंने क्या निकाला, मैंने कहा अच्छा तुम कुंडली ले आओ। तो दोनों कुंडली ले आए। तो मैंने खूब उलट पलट के उसको आध घंटे भर देखा और देख के बताया कि मैं बिल्कुल पक्का बता रहा हूं, तुम दोनों का शरीर 10-15 दिन के भीतर ही भीतर पूरा होगा। अब महाराज बिना दुख के उन्होंने, है ना, बिना दुख के दुख की कल्पना कर रखी थी। सोचो भला, जिंदा है मजे में, वो उनको खिलाते हैं, वो उनको खिलाते हैं, दोनों विचरते हैं। वो पहले कौन मरेगा तो जो जिंदा रहेगा वो कितना दुखी होगा। एक हमारा मित्र है, वो अभी थोड़ी उम्र का है, तो उसके कुंडली में मंगली ग्रह था, मंगल था। तो वो कहता था कि हमारी पत्नी इतनी बढ़िया पत्नी, इतनी सुंदर, हमारे मंगल है, ये जल्दी मर जाएगी। अब वो महाराज दुबला होने लगा, उसका वजन घटने लगा, चिंता से उसका दिमाग खराब होने लगा है। तब मैंने कहा कि देखो ये कुंडली उंडली कुछ नहीं होती है, ये सब झूठी है? और उसकी कुंडली फाड़ के समुद्र में फेंकवा दे। दोनों मौज से हैं, बड़े मौज से फाड़। तो मैंने कुंडली क्या है? कई आख्यायिका विद्या स्तुत्यर्था, किसी प्रयोजन से है, किसी मतलब से कुंडली होती है। अगर तुम्हारे जीवन को सुखी रखने में वो सहायक हो तब तो ठीक है, और कुंडली तुमको जिंदा ही दुखी कर देती है? तो कुंडली दुखी होने के लिए नहीं बनवाई जाती है, कुंडली सुखी रहने के लिए बनवाई जाती है। डॉक्टर आवे जो छींक आई हो, हमारी तो बात है, रतन जी भाई को शायद याद होगी, हमको एक दिन छींक आ गई। तो एक सेठ बैठे थे वहां, उन्होंने कहा ओहो स्वामी जी आपको तो बड़ा भारी जुकाम है, हम डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तुरंत उन्होंने फोन किया और अपनी मोटर पर बैठा के डॉक्टर के पास ले गए। अब वो डॉक्टर महाराज ऑपरेशन में था, वो सब बांध बूंद के और हाथ में वो ऑपरेशन में से निकल आया। निकल के आके देखा हमको, बड़ा भारी डॉक्टर, सेठ के लिहाज से आया और उसने हमारी नाक देखी, बोले नाक का छेद आपका छोटा है, बस मैं अभी ऑपरेशन कर देता हूँ। और इस कमरे में रहिए और आपके सत्संगी लोग आवेंगे तो यहाँ बैठेंगे, 2-3 दिन में 5 दिन में छोड़ देंगे आपको। अरे मैंने कहा बाबा नाक कटी, अब क्या होगा? तो मैंने कहा कि हम हेमलता से, रतन जी भाई से पहले सलाह कर लेंगे तब नाक का ऑपरेशन करवाएंगे। तो परसों का दिन तय हुआ कि अच्छा आज नहीं परसों। आ गए वहां से, तो शाम को रतन सिंह भाई दूसरे डॉक्टर के पास ले गए। उसने कहा नहीं कोई कुछ नहीं, वो तो छींक एक ही आई थी, न जुकाम था न टीवी थी, कुछ नहीं हो। रतन सिंह भाई दूसरे डॉक्टर के पास ले गए तो उसने कह दिया नहीं ये कुछ नहीं है, अगर कभी छेद छोटा होगा तो हम उसको बिजली के यंत्र से ठीक कर देंगे, नाक कटवाने की कोई जरूरत नहीं। तो ये जो कल्पित, अपने मन में जो हम लोग कल्पनाएं जोड़ लेते हैं ना, अद्भुत 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 कल्पना। तो देखो विश्व में तो न कहीं अटकने लायक है और न कुछ लटकने लायक है, किसी के साथ लटको मत। न तो मन में कुछ खटकने लायक है, निर्भय निर्द्वंद्व, जिधर चलोगे उधर परमात्मा है। दाहिने परमात्मा है, बाएं परमात्मा है, सामने परमात्मा है, पीछे परमात्मा है। अवयम अवय जनक प्राप्तोसी, वेदांत माने कहता है दुनिया कुछ नहीं है हो, ये तुम्हारी कल्पना है। भूत की कल्पना करो तो भूत आके खा जाएगा,
आपने वो सुना है? हे भगवान। एक सज्जन भूखे प्यासे थे, जंगल में घूमते 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 एक ऐसे पेड़ के नीचे जाके बैठे जो कल्प वृक्ष था। ठंडी हवा लगी तो उन्होंने सोचा कि यहाँ एक सरोवर होता तो जरा हाथ मुंह धो के पानी पीते। सो महाराज तुरंत देखा उन्होंने सरोवर है वहाँ, जाके हाथ पांव धोया। बोले अगर यहाँ कुछ